हेलो फ्रेंड्स, विद्या विहार में आपका स्वागत है। मैं शुभम, आप सभी का दोस्त। आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में डिटेल से जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा के बारे में, संस्कृति के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको 5 क्वेश्चन कराया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा के बारे में आज आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला बात यह है कि हड़प्पा जो है सो कब से, उसका काल क्या है। ठीक है, किस काल में, कब से कब तक था, कब से कब तक इसको माना जाता है। तो माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। और इसको जो है विश्व की सबसे पुरानी नदी सभ्यता भी माना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी नदी सभ्यता भी इसको माना जाता है। नदी सभ्यता, ठीक है। इसको विश्व की सबसे पुरानी नदी सभ्यता माना जाता है। इसका फैलाव जो है सो दक्षिण एशिया में हुआ है। ठीक है, इसका फैलाव दक्षिण एशिया में है। ठीक है, इसका फैलाव दक्षिण एशिया में है। ठीक है, चलिए आपको मैप पे दिखाते हैं। ठीक है, कि अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट आगे देखते हैं कहाँ पे है। चलिए आगे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इंडिया। ठीक है, इंडिया का ये क्षेत्र रहा, ये जो अपना इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया जो है, ये इंडिया। और ये रहा पाकिस्तान इस साइड, इधर। ठीक है, और इसी के क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, इसी क्षेत्र में हड़प्पा का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो खास करके ये भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान का इसमें थोड़ा शो नहीं कर रहा है, लग रहा है। तो अफ़गानिस्तान में भी इसका कुछ जगह है। इसको जो है सो 8000 वर्ष 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना जाता है। ठीक है, और ये जो सभ्यता था कांस्य युगीन कहलाती है। क्या कहलाती है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्या, किसको कहते हैं हम लोग? कांस्य युगीन। कांस्य युग का मतलब क्या है, जरूर आपके मन में सवाल उठेगा। ठीक है, तो चलिए हम कांस्य युग के बारे में जानते हैं। कांस्य युगीन का मतलब हुआ कि उस समय जब लोग के धातु का उत्खनन करते थे तो तांबे से लोग परिचित थे। तो तांबे को टीन के साथ मिला के जो यूज किया जाता था, मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु के रूप में, तो उसको कांसा कहा जाता था। कांसा, ठीक है, कांसा कहा जाता था। तो तो उस काल को हम लोग कांस्य युग कहते थे, जिसमें लोग कांसा का यूज करते थे। ये जो है पाषाण काल और पाषाण काल एवं लौह काल के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका विकास जो है तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के तट पर, जिसको अभी हम लोग जिसको प्राचीन में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे शहर है, काफ़ी सारे प्रमुख शहर हैं। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रमुख शहर हैं इसमें। ठीक है, तो आइए, प्रमुख शहर कौन कौन है इसमें? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। ठीक है, ये 5। और ये देखिए आपको
और दिखाता है, आलमगीरपुर, सुतकागेडर, कोटदीजी, चन्हूदरो, सुरकोटदा। ठीक है, ये सभी इसके मुख्य शहर हैं, प्रमुख शहर में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे शहर इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके प्रमुख शहर में ये सभी शहर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ तो हड़प्पा जो है सो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सिंध में पड़ता है ये मोहनजोदड़ो, और लोथल जो है सो गुजरात में पड़ता है, अपना इंडिया में पड़ता है ये। ठीक है, ये सिंध पाकिस्तान में ही पड़ता है ये भी। ठीक है, कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। बनवाली जो है सो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है बनवाली, ये जगह हो गया। अब बताते हैं। आलमगीरपुर अपना मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में पड़ता है। सुतकागेडर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कोटदीजी जो है सो सिंध में पड़ता है, ये सिंध जो पाकिस्तान में है। ठीक है, चन्हूदरो जो है सो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। तो ये सभी इन सभी 10 शहर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई जो इसका खोज कब हुआ था, है कि नहीं, तो आइए, ये रहा आपका हड़प्पा का शहर। ये ऊपर से लिया गया इमेज है। ठीक है, ये जो है ऊपर से लिया गया इमेज है, और ये सामने से लिया गया इमेज है। ठीक है, तो 1853 में मैंने कल बताया था कि 1853 में ए कनिंघम ने वहाँ पे एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्हें कुछ पुरातात्विक चीज़ मिले थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो गए थे, और उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई थी। तो उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस हुए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, पहले ए कनिंघम से हम थोड़ा भेंट करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं। ये है ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम जिनको भारतीय पुरातात्विक विभाग का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने ही जो लॉर्ड कर्जन के सहायता से 1902 में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया था। ठीक है, इन्होंने ही 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, तो उनको 1902 में बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन और इनके सहायता से उनको बनाया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी के निर्देशन में, देख रेख में वहाँ का उत्खनन किया गया था। ठीक है, अभी तक 1400 केंद्र खोजा गया है। ठीक है, जिसमें से 925 भारत में है। ठीक है, जिसमें से 925 जगह भारत में है, और इसमें से 80% जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और 3% का ही उत्खनन हो पाया अभी तक, 3% का ही उत्खनन हो पाया है। चलिए ठीक है, आइए इसके हम विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि इसका उत्तरी सीमा कौन है, पूर्वी सीमा कौन है, पश्चिमी सीमा कौन है, दक्षिणी सीमा कौन है। तो पूर्वी सीमा जो है, ये मानिए कि हम, ठीक है, इसका पश्चिमी,
ठीक है। पूर्वी सीमा जो हुआ तो आलमगीरपुर हुआ। कहाँ हुआ? आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ता है, मेरठ, ठीक है। इसका जो उत्तरी सीमा हुआ सो मांडा कहलाता, मांडा, मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चिनाब नदी के तट से इसको माना जाता है। इसका जो है पश्चिमी सीमा सुतका गेडर को माना जाता है, सुतका गेडर, ठीक है। और इसका दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र, इसको जो है दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र को माना जाता है, ठीक है। अब आइए आपको हम दिखलाते हैं कुछ नया। बात दरअसल ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन सभी की जो खोज हुई, ठीक है, तो इसमें से एक बात निकल के आई, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों नगरों को जो था, दोनों नगरों में एक दुर्ग हुआ करता था, ठीक है, जिसमें जो वहाँ के शासक थे वहाँ शासन करते थे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आपको दुर्ग नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यही ऊंचाई पे शासक जो थे रहा करते थे, इसी ऊंचाई पे उनका महल हुआ करता था, और उनके आसपास ये सभी एरिया में, ठीक है, लोगों का लोग वहाँ निवास करते थे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है। और सभी वहाँ के रोड जो थे समकोण थे, इस तरीक़ा से, ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे रोड जाता था, इस तरीके से ऐसे जाता था, और घर जो थे बीच में ऐसे आयताकार स्थिति में सभी के घर बसे हुए थे, ठीक है। आयताकार स्थिति में वहाँ के सभी घर बसे हुए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। बात दरअसल ये है कि अब वहाँ के लोग रहते थे, घर तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो वहाँ की जो वास्तविक थी, जो हमारे जैसे देश इंडिया है, हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, ठीक है। उसी तरीक़ा से वहाँ की भी अर्थव्यवस्था जो थी सो कृषि प्रधान थी। क्या थी? कृषि प्रधान थी, ठीक है, कृषि प्रधान थी। परंतु वहाँ के लोग जो है व्यापार और पशुपालन दोनों करते थे, ठीक है। वहाँ के लोग जो है व्यापार और पशुपालन दोनों करते थे। वे लोग जो हैं राई, मटर, गेहूँ, ठीक है, ज्वार, ठीक है, जौ इत्यादि ये सब वो लोग पैदावार करते थे वहाँ पे, ठीक है। जौ इत्यादि ये सब वो लोग पैदावार वहाँ पे करते थे। और वो लोग कपास का भी खेती करते थे, ठीक है, कपास का भी खेती करते थे, जिससे माना जाता है कि सबसे पहले कपास यहीं पैदा हुआ था। कपास जो है, कपास सबसे पहले यहीं पैदा हुआ था, ठीक है। तो इसको मान के लोग चल रहे हैं कि चलिए कपास सबसे पहले यहीं पे उपजाया गया था। और वहाँ के लोग कृषि प्रधान थे, पशुपालन थे। वहाँ के लोग जो हैं पशुपालन में, जैसे कि हम लोग क्या क्या चीज़ पालते हैं, तो हम लोग जैसे कि गाय पालते हैं, तो वहाँ के लोग भी गाय पालते थे, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, उसके बाद हाथी, मोर, बिल्ली, सूअर, ठीक है, सूअर, मुर्गी, ये सभी चीज़ पालते थे वो लोग, ठीक है। परंतु वहाँ के लोग जो थे सो घोड़ा नहीं पालते थे। क्या नहीं पालते थे? ये रहा देखिए, घोड़ा वो लोग नहीं पालते थे। क्या करते थे? घोड़ा वो लोग नहीं पालते थे। और वहाँ के लोग लोहा से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। वहाँ के लोग जो थे सो लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए ये तो हो गई आपकी वहाँ हड़प्पा की जानकारी, ठीक है। आइए आपको हम कुछ पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, वहाँ के लोग इस तरह के बर्तन में खाना खाते थे। पानियों के लिए
ये यूज किया जाता था। ठीक है, पानी के लिए पानी पीने के लिए इस घड़े का यूज किया जाता था, खाना खाने के लिए इस बर्तन का यूज किया जाता था। हम सोर्स से कहीं से मिला है। ठीक है, बच्चों को खिलौना कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ के ये कुछ मूर्तियाँ जो हमें मिल पाई, मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है। ये मूर्तियाँ कुछ हमें वहाँ से मिली। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो मिलते रहे। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि मैं कल जो हूँ, कल सभी जो 10 शहर, एक से लेके जो 10 शहर जो मैंने दिखाया है, सभी के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, सभी के बारे में आपको विस्तार से आपको कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते रहिए, बाय।